अस्सलाम वालेकुम। सरजमीन बेआइन से मैं हूँ राना सैफ। पाकिस्तान की तारीख बहुत सारे वाक़यात से भरी पड़ी है। पाकिस्तान की तारीख में परसों के दिन इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एहतजाज किया। एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। हज़ारों की तादाद में बहुत बुरी मुश्किलात के साथ, बहुत बुरी रुकावटों के साथ वो इस्लामाबाद में पहुंचे। इस्लामाबाद में पहुंचने के बाद वो केपी हाउस में चले गए। वहां पे उनके ऊपर अटैक किया गया। अटैक के बाद उनको वहां से निकलना पड़ा, रूपोश होना पड़ा। फिर वो 12 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद दोबारा केपी असम्बली में जाके नमूदार हुए और पाकिस्तान के अवाम ने उनको केपी असम्बली में देखा। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी? पाकिस्तान में मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदान जो हैं उन्हें सियासत का नहीं पता, पाकिस्तान के सहाफ़ी जो हैं उन्हें सहाफत का नहीं पता, और हर शख्स अपनी ही एक दुकान पे बैठ के अपनी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी ही एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी जो कि पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी कहा जाता है सदीक जान को, कि बहुत बड़े रिपोर्टर, हकीकी मानों में वो सहाफ़ी नहीं बल्कि वो रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक नाम दिया, वो बोल्ड न्यूज पे चले गए, उसके बाद वो वापस आए और अब वो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। और इससे मुंसलिका बहुत सारे साफी वो ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो खौफजादा हो गए, उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी कर दी, उन्होंने बैक फुट पे चले गए, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली, उन्होंने हुकूमत के साथ डील कर रही। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि वो तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक सूबे का, जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है, उसका वजीर आला था। उसके लिए कौन से हालात पैदा किए गए, उसके लिए कौन से मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से उन्हें केपी हाउस जाना पड़ा, उसका इजहार उन्होंने केपी असम्बली में भी किया। और उन्होंने फिर भी असम्बली में बात करते हुए भी उन्होंने इस बात का अंदाजा नहीं था लोगों को कि वो बहुत सारी बातें छुपा लेंगे, लेकिन उन्होंने बातें छुपाई ताकि मुल्की मफादात के लिए, और उनके ऊपर एक सूबे की आवाम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन इनके जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात थी कि उसने गद्दारी कर ली है, उसने तहरीक इंसाफ के साथ धोखा किया है, उसने इमरान खान के साथ धोखा दिया है। इस पे उस शख्स को जो कि एक सूबे का वज़ीर आला था, इन लोगों ने, इन इमेच्योर लोगों ने, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वो लोग जिन्हें ना सियासत का पता, ना सहाफत का पता, ना आइन का पता, ना कानून का पता, ना मुल्की हालात का पता, ना एडमिनिस्ट्रेशन का पता, उन्होंने अपनी तनकीद की बारिश कर दी उनके ऊपर कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को तबाह कर दिया, लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर के साथ क्या बीती, किसी ने इस पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने इन हालात का अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की। इमरान रियाज खान ने उनके साथ इंटरव्यू किया, उनके साथ बात की, उन्हें जिन मामलात का सामना करना पड़ा था वो भी किया, लेकिन बिल आखिर आज अली अमीन गंडापुर को असम्बली में आकर ये बातें बताना पड़ी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ मुंसलिक लोग पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और वो तजिया निगार या वो सहाफी या वो रिपोर्टर जिन्हें मैं छोटे मोटे रिपोर्टर कहता हूँ, उनकी तरफ से की जाने वाली अली अमीन गंडापुर पे जो तनकीद थी उसका उन्होंने एक मुफस्सिल जवाब दिया। और उन्होंने ये बताया कि मेरे लिए कौन से हालात पैदा कर दिए गए थे जिसकी वजह से मुझे केपी हाउस जाना पड़ा। नो डाउट कि केपी हाउस को उन्होंने सील कर दिया, रियासत की तरफ से बड़ी फस्तायत का मुजाहरा किया गया, दहशत गर्दी का मुजाहरा किया गया, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर से उसका मोबाइल फोन छीन लिया गया, उन्हें अपनी एनेक्सी से निकल कर एक पोस्ट जो कि उसकी हिफाजत के लिए बनाई गई थी उसके ऊपर एक पूरी रात बारिश में गुजारना पड़ी। इसके ऊपर कोई शख्स बात नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने इन तमाम सवालात का जवाब दिया कि मुझे किन हालात का सामना करना पड़ा। और वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के साथ, पॉलिटिकल कमेटी के साथ पत्थर की तरह जुड़े हुए हैं। और उनमें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत में अवाम में किसी किस्म का कोई खला नहीं है। लिहाजा इन सहाफियों को, इन तहरीक इंसाफ की भीड़ के सपोर्टर रिपोर्टर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का वजीर आला वो सिर्फ तहरीक इंसाफ का वजीर आला नहीं बल्कि उसके ऊपर 7 करोड़ आवाम की जिम्मेदारी भी है, और उसके ऊपर सूबे के और आइन और कानून की हद जो है वो भी मुकर्रर की जाती है। लिहाजा इन तमाम मामलात को, इन तमाम हदूद को सामने रख के उसने वो जो फैसले करने होते वो करने होते। और अली अमीन का वो फैसला कि उन्होंने केपी हाउस डी चौक पहुंचने के बाद केपी हाउस जाने का इंतखाब किया, ये एक अकलमंदाना फैसला था। लेकिन हुकूमत ने जो उनके ऊपर अटैक किया, रेंजर ने जो उनके ऊपर अटैक किया, ये एक फस्तायत की, एक दहशत की अलामत, और ये कह लें कि रियासती दहशत गर्दी की एक अलामत थी जिसका सामना एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को करना पड़ा। हम इसकी जरूर मजम्मत करते हैं, लेकिन हम अली अमीन गंडापुर के इस वाकया को, ये एक नाकाम हिकमत अमली हो सकती है, अकल का फुकदान हो सकता है, लेकिन उसकी ना तो ये गद्दारी है, ना उसकी बैक फुट पे जाने की ये बात है, और ना उसके जहन में
کوئی ایسا سوال تھا کوئی تحریک انصاف کی قیادت کو یا عوام کو اکیلا چھوڑ کر کے پی ہاؤس میں چلا جائے گا۔ اب آنے والے دنوں میں مزید وقت ہمیں کیا بتاتا ہے کہ علی امین گڈھا پور کون سے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ان صحافیوں کو کیا ایسے